आप देख रहे हैं कि हम पूरे देश में सिर्फ यही है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता में जो पहाड़ में व्यक्ति रहता है हम उसको पहाड़ी बोलते हैं, और उस हर एक पहाड़ी व्यक्ति चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब बात को एक ही नारा हमने दिया था उत्तराखंड में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के, कि अल्लाह पाक है, पाकम पाक है। तो देखिए एक दैवीय शक्ति है, और जो धर्म है, ठीक है, जो धर्म है वो हम इंसानों ने उसको डिवाइड किया है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान को इंसान बनाकर भेजा था। जो हमारी मुद्दे रहेंगे, जो हमारी लड़ाई रहेगी, वो यही रहेगी सरकार की नीतियों से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एक तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे को एक तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। कि आपका जन अधिकार मोर्चा ये पार्टी है हमारी, एक तो सबसे पहले सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ये आपने एक अच्छी पहल शुरू करी है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में एक मजबूत विपक्ष की अति आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ रही है और भाजपा जिस तरह से मोर्चा बंदी करके विपक्ष के या अन्य जो भी दलों को जो है पछाड़ती जा रही है, तो उसमें एक नई उम्मीद की किरण के रूप में आजादी द्वारा जो है आज आपकी पार्टी का एक जिसे कह सकते हैं घोष कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इस विषय में हम थोड़ा चाहेंगे कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके अनुरूप, क्योंकि आपने देहरादून में आप बताया कि 10 चुनाव पे लड़ेंगे, तो उत्तराखंड की अन्य जो जिले हैं बिल्कुल उन पे वहां के हिसाब से आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या जन अधिकार मोर्चा जो है उत्तराखंड, जो असली जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, क्या उत्तराखंड के लिए कुछ आपका कुछ प्लान आगे रणनीति है? ये बिल्कुल है। देखिए, 2-4 बातें मैं यहाँ से कहूंगा। शुरुआत कहूंगा सिर्फ एक पंक्ति से। जब अर्जुन ने जब उस मछली की आंख में तीर मारने की जब प्रक्रिया में अपना अभ्यास किया था, तो एक ही बात ध्यान दी थी, बाण प्रत्यंचना पर और दृष्टि लक्ष्य। यहाँ लक्ष्य जनाधिकार मोर्चा का लक्ष्य जो है उत्तराखंड की परिकाष्ठा को लेके ही उत्तराखंड में जो सृजित किया गया। अगर बात कहें, ये तो सिर्फ आगाज है। देहरादून और हरिद्वार जिला प्रथम चरण पे हम बात कर रहे हैं। इस सभी अभी जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, उस चुनाव में भी देहरादून और हरिद्वार में ही जन अधिकार मोर्चा ने कार्य किया, और जिसमें बहुत सारे हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं बहुत बेहतरीन करके आए हैं, और कुछ आजकल पार्षद सभासद बने। ये उनकी मेहनत, जनाधिकार मोर्चा का सहयोग, इन सब का एक मिक्सचर है। अगर बात कहें प्रदेश की, तो प्रदेश की जनता के साथ भी सिर्फ एक यही मैसेज है कि 13 के 13 जिले में हर एक जन का, उन जन के जितने अधिकार हैं, चाहे जल है, चाहे जंगल है, चाहे जमीन है, हर एक परिप्रेक्ष्य को लेकर उत्तराखंड में जनाधिकार मोर्चा हर मुद्दे के साथ है। चाहे वो कानूनी व्यवस्था से हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था से हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था से। कल सदन के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जिसे कह सकते हैं टिप्पणी कर दी गई, उस विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी आप देखिए, मैं इस बात में एक अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरी एक व्यक्तिगत राय भी यही है कि जब कोई भी व्यक्ति जब मंत्री पद में होते हैं, जब वो एक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, तो उनको वो डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था में आप इस तरह का, अगर आप अपनी मानसिक, अगर आप सोच के साथ में अगर आप चलते हैं जिसमें आपका डेकोरम, आपकी जो एटिकेट्स अगर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या उनके आपकी भाषा में नियंत्रण नहीं है, तो मुझे लगता है आपको स्वतः रिजाइन करके माफी के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाए, तो इसके लिए आपका जो मोर्चा है वो कुछ आगे उसका विरोध कर रहा है? देखिए, क्या उत्तराखंड के लोगों की नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों की जो विचार हैं, उनके जो सम्मान है, उसको व्यवस्था, उसका सम्मान करने की सबसे पहली जो जरूरत है वो उन नेतागणों का है जो विधानसभा, लोकसभा में उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं। आप विधानसभा में बैठ के आप अगर सामाजिक दृष्टिकोण का ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे और सामाजिक विध्वंस मचाने का प्रयास करेंगे, तो ये तो संबंधित ना संविधान ने आपको ये व्यवस्था में आपको अधिकार दिया है और ना जनता देगी। रही बात उत्तराखंड की जनता में जो पहाड़ में व्यक्ति रहता है हम उसको पहाड़ी बोलते हैं, और उस हर एक पहाड़ी व्यक्ति चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब बात को एक ही नारा हमने दिया था उत्तराखंड में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के। और ये वो जो नारा है, ये पूरे भारतवर्ष का नारा है, और ये सेक्युलरिज्म की जो नींव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के रचयिताओं ने रखी है, उसका हम सम्मान करते हैं और उसको हम जरूर करते हैं। हम यहाँ से जनाधिकार मोर्चा के माध्यम से हम
प्रेमचंद जी से एक आग्रह जरूर करेंगे। आप, मुझे नहीं पता आप इस मानसिक दिवालियापन के साथ क्यों आप वहां पे मंच संभाल रहे थे, मगर आप अगर विधानसभा में ऐसी बातें करते तो आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैम, आज जन अधिकार मोर्चा के यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, आपकी मुख्य क्या कुछ भूमिका रही है और क्या पद आपका ग्रहण किया गया है? देखिए, नमस्ते। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का को नमस्कार करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज, जैसा कि आप जानते हैं कि जनाधिकार मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक थी और जनाधिकार मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मेरे बड़े सम्मानित आदरणीय आजाद अली जी, जो अभी मेरे साथ हैं, और जनाधिकार मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं मेरे साथी अधिवक्ता अभिषेक बहुगुणा जी। और जैसा कि आज आजाद अली जी और अभिषेक जी के माध्यम से मुझे जनाधिकार मोर्चा की बैठक में पधारने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ और आज ही आजाद अली जी के नेतृत्व में और अभिषेक के सानिध्य में मैंने जनाधिकार मोर्चा में जो है सदस्यता ली है। मैं धन्यवाद करती हूँ आजाद अली जी को और अभिषेक जी को और संपूर्ण जनाधिकार मोर्चा के जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आजाद अली जी ने एक मुहिम छेड़ी है और जो न्याय व्यवस्था आप देखते किस प्रकार से इतने भ्रष्ट, हर जगह भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस मोर्चे में हम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो मोर्चा जनाधिकार मोर्चा है ये अभी पार्टी का भी रूप धारण करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अधिवक्ता बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, पत्रकार भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सभी समुदाय के व्यक्ति इसमें हैं और निश्चित ही हम आजाद अली जी के पीछे बिल्कुल चल रहे हैं और हम जो है अपने भारत देश में जो अराजकता फैली है इसको हटाएंगे और बाबा साहेब का जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग कार्य होगा। हमारा देश सिर्फ संविधान से चलता है और हम संविधान की रक्षा के लिए हमेशा अपना तन मन धन से हम कार्य करेंगे। मैडम, आपने संविधान की बात की और अराजकता की बात की है। जो लोग लगातार एक मुहिम लगा के रखे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको कोई हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहें जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? देखिए, जो अराजकता जो अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ यही है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए मैंने क्या बोला कि हमारे देश में देखिए कि हम सिर्फ एक ही नारा जानते हैं कि हमने नहीं देखे अल्लाह राम, हमने नहीं देखे अल्लाह राम, हमने देखे हैं अटल बिहारी मनमोहन अब्दुल कलाम। और जैसा कि आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक है, पाकम पाक है। तो देखिए एक दैव्य शक्ति है और जो धर्म है, ठीक है, जो धर्म है वो हम इंसानों ने उसको डिवाइड किया है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान को इंसान बनाकर भेजा था और सभी जाति धर्मों में सिर्फ हमारे कुछ अराजक तत्व है, वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम में भी हैं, वो हर जगह सिखों में भी है, वो क्रिश्चियंस में भी है। अराजक जो असामाजिक तत्व है हर जगह विद्वान है और उन्हीं के माध्यम से इस प्रकार की अराजकता फैलाई जा रही है। लेकिन जनाधिकार मोर्चा जो है इन सब से बिल्कुल हटके है और सभी धर्मों को मिलकर के वो कार्य करेगा और जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व वो किसी भी धर्म समुदाय, किसी भी संगठन का, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे देश सिर्फ संविधान से चलता है, हम सिर्फ भारतवासी हैं, बस हम एक ही नारा जानते हैं। धन्यवाद जी। ललित श्रीवास्तव जी, आपको सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये आपने एक ऐसे पार्टी के साथ जो है आज एक ऐसी जिम्मेवारी को आपने जो है संभाला है। तो आप क्योंकि प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 13 जिले, 70 विधानसभाएं हैं और जिस तरीके की बातें आपकी रखी गई हैं कि आगे जन अधिकार मोर्चा जो है वो उत्तराखंड में एक तीसरे विकल्प के रूप में जन तक पहुंचेगा। तो आगे सर्वप्रथम जो है हमारी शुभकामनाओं के साथ जरा आप थोड़ा सा अपने विचार बताएं कि क्या रणनीति के अंतर्गत किस तरह से आप उत्तराखंड को देखें? जी देखिए, मैं पूर्व में ही बहुत सारे आंदोलनों में रहा हूँ, बहुत सारे हकों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आजाद अली जी ने मुझ पर भरोसा किया है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी मुद्दे रहेंगे, जो हमारी
लड़ाई रहेगी वो यही रहेगी सरकार की नीतियों से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एक तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे को एक तरीके से तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश में जल जंगल जमीन आप देखेंगे तो किस तरीके से इनके हालात हो चुके हैं वो आप सबको पता ही है। तो हमें उन्हें बचाने के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी चीजों के लिए आवाज उठानी है और उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। और जितने भी जो भी पीड़ित हैं हम हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भी कोई समस्या होगी, कोई भी समस्या है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए हर समय आपके लिए तत्पर रहेंगे। उत्तराखंड भ्रष्टाचार की आगोश में जो है दिन ब दिन आता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफा जो है सरकार का एक जैसे कि आना हर क्षेत्र में, आप चाहे इस बार निकाय चुनाव को देखें और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखें या आपके लोकसभा चुनाव देखें, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ी। तो आपके लिए एक बहुत टफ सिचुएशन होगी। और तो कैसे भ्रष्टाचार जो है उस पर, क्योंकि आपके पूर्ण कार्य को हमने देखा है कि कई भ्रष्टाचारों के खुलासे आपने किए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो क्या जन अधिकार मोर्चा इस पे भी कोई अपना मोर्चा संभालेगा? जी देखिए, जो पूर्व में मैंने अपने उत्तराखंड क्रांति सेना जिस संगठन में मैं था, जिसे मैं चलाता, जिसके द्वारा मैंने एनएच घोटाला, एमडी यूपीसीएल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनमें भी अभी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब वो लड़ाई जन अधिकार मोर्चा के द्वारा लड़ी जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज उठाई है और हम हमेशा आवाज उठाएंगे, चाहे सरकार उन्हें कितना बचाने का काम कर ले, चाहे सरकार उन्हें कितना संरक्षण देने का काम कर ले, परंतु हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।